Hey everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic on goods and services tax. That is what silent features of goods and services tax. So आज हम फीचर्स पढ़ने वाले जीएसटी के और डिटेल फीचर्स पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो हर एक फीचर्स है ना वो शॉर्ट नोट में आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इसका हर एक फीचर पेपर में आता है, शॉर्ट नोट के उसमें आता है. सो इसको प्रॉपरली हम पढ़ने वाले हैं आज. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम के लिए. फीचर्स के उसमें भी लिख सकते हो आप, फीचर क्वेश्चन में आएगा तो फीचर के उसमें भी लिख सकते हो. एंड अगर शॉर्ट नोट भी आता है पर्टिकुलर उसका तो उसके उसमें भी आप लिख सकते हो. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. ठीक है, फर्स्ट आ जाता है इसमें, फर्स्ट फीचर आ जाता है टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी. ठीक है, taxable event is an event on happening on which tax liability arise. Simply, taxable event under GST system is supply of goods and services. ठीक है, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी मतलब कि कौन टैक्सेबल इवेंट कब होता है. टैक्स लाइबिलिटी, जब टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है तब हमारा टैक्सेबल इवेंट चार्ज होता है. ठीक है, सिंपली टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सिस्टम इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तब जाके हमारा टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी होता है. ठीक है, इन सबको मिला के हमारा एक सप्लाई बनता है, तब हम इस सप्लाई पे क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं. ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के जो बनता है हमारा सप्लाई, उस पर हमारा टैक्स इवेंट अंडर जीएसटी चार्ज होता है. ऑलराइट, आई होप ये क्लियर हो गया. और मैंने हर एक पॉइंट को डायग्राम के साथ समझाया है, तो अब आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. राइट, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट फीचर टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी. जब हमारी टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है तो हमारा टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, हैपनिंग होता है. ठीक है, कैसे, जब हमारे सप्लाई ऑफ गुड्स ये बनते हैं. नेक्स्ट इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, ओनली एप्लीकेबल ऑफ इन ऑन सप्लाई. GST would be applicable on supply of goods and services as against the present concept of on the manufacture of goods or the sale of goods or the provision of services. तो ये सारी चीज़ों पे पहले हमारे क्या लगते थे, मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, बट अब ये सप्लाई पे लग रहा है. खाली सप्लाई किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है. ठीक है, खाली सप्लाई पे लगता है. सप्लाई किन किन टर्म्स को इंक्लूड करता है. सप्लाई इज़ अ वाइड टर्म, इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, supply of services, both each as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease और disposal. तो मैंने ये डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ आपको. जो सप्लाई अब किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है, पहले तो सेल हो गई है. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफ़र, बाटर मतलब पता है आपको, बाटर सिस्टम जो होता था, हम गुड्स के एक्सचेंज करते थे. ठीक है, एक्सचेंज हो गया, लाइसेंस हो गया. ठीक है, रेंटल हो गया, लीज हो गया, डिस्पोजल. तो ये सप्लाई क्या करता है, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है. ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, जीएसटी किस पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ सप्लाई पे. किस पे एप्लीकेबल होता है, ओनली सप्लाई पे. ठीक है, सप्लाई क्या किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, ये सारी चीज़ें जो इसके आउटर पे सर्कल के अंदर लिखी हुई हैं. ठीक है, ऑलराइट. अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ सप्लाई. नेचर क्या होता है, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड नेचर ऑफ सप्लाई हेल्प्स इन डिटरमाइनेशन विच टैक्स टू लेविड एंड देयर इज इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन बोथ. इट इज़ गिवन एज बिलो. तो जीएसटी किस पे लेविड होती है, सप्लाई पे. सप्लाई किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की. ठीक है, सप्लाई के 4 पार्ट्स होते हैं, किस किस चीज़ में सप्लाई वो करता है. पहले हो गया इंट्रास्टेट, फिर इंटरस्टेट, फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इंट्रास्टेट क्या होता है, अपने ही स्टेट में मतलब कि हमारे स्टेट के अंदर, जैसे मैं उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड के ही अंदर जो भी सेल सप्लाई होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उस पर चार्ज होगा. ठीक है, इंटरस्टेट मतलब 2 स्टेट के बीच में, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली टू पंजाब, पंजाब से पंजाब टू केरला, ऐसे ऐसे करके 2 स्टेट्स के बीच में जो भी सप्लाई होगा उस पर क्या लगेगा, इंटर सप्लाई. नेक्स्ट इंपोर्ट हो गया, एंड
इंपोर्ट हमारे कंट्री के अंदर जो भी इंपोर्ट होता है उसके, और एक्सपोर्ट जो कंट्री से आउटसाइड होता है, ठीक है। इंटर स्टेट में कौन कौन से टैक्सेस हमारे चार्ज होते हैं? CGST एंड SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इंटर स्टेट में कौन सा होता है? IGST किनको इंक्लूड करता है? CGST और SGST को, ठीक है। और इंपोर्ट में कौन सा होता है? BCD मतलब होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। और जो एक्सपोर्ट है वो ज़ीरो रेटेड रखा है। ज़ीरो रेटेड क्यों रखा है? अगर हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी उतना हमारी कंट्री के लिए ही बेनिफिट है, ठीक है। इसलिए उसको 0% रखा है, ज़ीरो रेटेड रखा है, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट करेगी कंट्री, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बाहर जाएंगे उतना ही हमारी कंट्री के लिए क्या है? बेनिफिट है। नेक्स्ट फीचर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। GST किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? डेस्टिनेशन के। GST वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, बेस्ड ऑन कंजप्शन टैक्सेशन as against the present principle of origin based taxations. According to the principle of destinations, all goods and services are taxed if they are consumed. अगर वो कंज्यूम किए जाते हैं तो उन पे गुड्स एंड सर्विसेज पे, गुड्स एंड सर्विसेज की डेस्टिनेशंस पे हमारा क्या होगा? टैक्सेबल चार्ज होगा, ठीक है, विद इन द कंट्री के अंदर। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल एक्सपोर्ट आर इम्पोर्टेड। एक्सपोर्ट क्या किया गया? एक्सेम्प्टेड किया गया है, एंड इम्पोर्ट आर सब्जेक्ट टू टैक्स। इम्पोर्ट में क्या किया गया है? इम्पोर्ट एक सब्जेक्ट बनता है टैक्स पे करने का, ठीक है। जैसे हम डायग्राम से समझते हैं, क्या बोलते हैं डायग्राम के अंदर है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। जो डेस्टिनेशन का प्रिंसिपल है वो किस पे एप्लीकेबल होता है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स्ड विद इन द कंट्री के अंदर, एंड स्टेट वेयर सप्लाई इज कंज्यूम। जब यहाँ पे सप्लाई कंज्यूम किया जाता है वहाँ पे भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूअल GST। अब ड्यूअल GST को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट नोट में बहुत बार आता है, ठीक है, इसको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। इन इंडिया अ ड्यूअल GST मॉडल हैज़ बीन अडॉप्टेड। हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर GST क्या है? ड्यूअल GST अडॉप्टेड था पहले से, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल स्टिमुलसली लेवेट GST ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विच टेक्स प्लेस विद इन अ स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरीज में। जो भी यूनियन टेरिटरीज है उनके अंदर क्या होता था कि GST गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता था। दस टैक्स अंडर द GST लॉज वुड बी इम्पोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। जब से GST इम्प्लीमेंट हुआ है, इम्पोज्ड हुआ है, तब से कुछ चीज़ें चेंज हुए हैं, जैसे कि इंटरस्टेट सप्लाईज मतलब हमारे स्टेट के अंदर ही, अपनी एक कंट्री के अपने स्टेट के अंदर ही सेंटर शेल बी इम्पोज CGST एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट शेल इम्पोज SGST। जो सेंटर गवर्नमेंट है वो क्या करती है? CGST, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है? SGST चार्ज करती है, ठीक है। वैसे ही इंटर स्टेट सप्लाईज के लिए सेंट्रल शेल बी इम्पोज IGST। वहाँ पे क्या होता है? इंटर स्टेट में दो कंट्रियों के बीच, दो स्टेट्स के बीच में सप्लाई हो रहा है तो क्या लगता है? IGST, ठीक है। जैसे GST का ये हो गया सेल विद इन द स्टेट, और इंटर स्टेट में दोनों चीज़ लगती है, CGST SGST, और इंटर स्टेट में क्या कौन सा लगता है? IGST, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। ड्यूअल GST, जो पहले दो GST लगता है अब वो एक ही चीज़ में बदल चुके हैं, ठीक है। दो चीज़ में, दो सप्लाईज में कन्वर्ट हो चुके हैं, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। मूविंग टू द अनदर इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का ट्रीटमेंट कैसे किया है? एक्सपोर्ट्स विल बी ट्रीटेड एज ज़ीरो रेटेड सप्लाई। ज़ीरो रेटेड क्यों किया गया है मैंने आपको पहले बता चुका है, क्योंकि हमारी कंट्री का फ़ायदा है उसमें, ठीक है। नो टैक्स विल बी पेएबल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ एवर क्रेडिट ऑफ इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल एंड सेम विल बी अवेलेबल एज रिफंड टू द एक्सपोर्टर्स, ठीक है। एक्सपोर्ट है, ट्रीटेड किया गया है कैसे? ज़ीरो रेटेड सप्लाई से, ज़ीरो, उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स। अब हमने एक्सपोर्ट का पढ़ लिया, अब हमें इम्पोर्ट का पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है इम्पोर्ट का, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज एंड वुड बी सब्जेक्टेड टू IGST इन एडिशन टू द एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। IGST प्लस एक पहले चार्ट बनाया था ना, उसमें बताया था IGST एंड BCD, ठीक है। BCD मतलब कि BCD मतलब
बेसिक कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये इन दोनों चीज़ को इंक्लूड करता है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड एट इंटर स्टेट सप्लाईज सब्जेक्टेड टू IGST, IGST को इंक्लूड करता है, ठीक है। IGST को इंक्लूड करता है और इन एडिशन में किस चीज़ को इंक्लूड करता है, कस्टम ड्यूटी को, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट कैसे होता है, IGST प्लस कस्टम ड्यूटी, ये याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। डायग्राम बनाते हो तो बहुत ही बेनिफिट होता है आपके लिए, मार्क्स अच्छे से गेन करना, ठीक है। अब पढ़ते हैं GST के रेट्स। GST रेट्स हैज़ बीन अनाउंस ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट के थ्रू किए गए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन इंडिकेट दैट द टैक्स रेट वुड बी इन 4 स्लैब्स। टैक्स रेट हमारे जो हैं 4 स्लैब्स के अंदर आएंगे, जैसे कि 5%, 12%, 18% एंड 28%, अपार्ट फ्रॉम द नील रेट। द मैक्सिमम रेट अनाउंस ऑफ द GST इज़ 28। अभी जो चल रहा है 28 मैक्सिमम रेट है, जो कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में लगता है, जैसे ट्रक हो गया, जैसे कार वगैरह, ये सारी चीज़ें। जैसे कि 28 को हम 2 चीज़ में बांट देते हैं, GST और SGST में, 14% CGST एंड 14% SGST, ठीक है। बट इट कैन बी रेज्ड अप टू 40 पे जा सकता है, ये 20 से 40 पे जा सकता है। 20% CGST एंड 20% SGST, राइट, ठीक है। इसके चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। GST रेट्स कैन बी इंक्रीज मैक्सिमम अप टू द 40। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 40 तक जा सकता है, ठीक है। 40 कैसे, 40 में 40 को हम दोनों चीज़ें डिवाइड कर देते हैं, 20% CGST एंड 20% SGST, राइट, ठीक है। अभी हमारे क्या कौन कौन से रेट चल रहे हैं, 4 स्लैब्स में चल रहे हैं, 5%, 12%, 18, 28। मैक्सिमम जो अभी इंडिया के अंदर चल रहा है वो है 28%, ठीक है, जो हमारे 14 में डिवाइड हो जाते हैं, राइट, ठीक है। मूविंग टू द अनदर फीचर इज इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट। द मीनिंग ऑफ ITC includes 2 words, imports and tax credit. Imports are material or services that a supplier acquires in order to manufacture or provide his product or services, which is output. Tax credit refers to the amount of tax a supplier or taxable person is able to reduce while paying his output tax. अब देखो, एक मैन्युफैक्चर है गुड, जैसे मैं एक मैन्युफैक्चर हूँ, मेरी एक दुकान है, ठीक है, और मैंने अपनी दुकान को जैसे मेरी शूज़ की दुकान है, मैंने उसके सोल के लिए किसी से परचेज़ किया, चमड़ा परचेज़ किया, और उसमें मैंने 12% टैक्स भी पे करा, ठीक है, 20,000 पे कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम बेचेंगे तो हम वो जो टैक्स पे किया है वो किससे वो करेंगे, कंज्यूम करेंगे, वो कस्टमर से करेंगे, जो हम कंज्यूमर हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं सामान को, किसी भी चीज़ को खरीदे, उसी पे तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। For example, ABC Limited, रेडीमेड गारमेंट फर्म बाइज पॉलिस्टर इनपुट्स फ्रॉम मिस्टर एक्स। एक क्या बोलते हैं, एक मैन्युफैक्चर है, उसकी गारमेंट्स की दुकान है, उसने पॉलिस्टर फाइबर, मतलब जो फाइबर होता है पॉलिस्टर, मतलब कपड़े को बोला जाए, वो इंपोर्ट किया मिस्टर एक्स सप्लायर से। 400 रुपये का एक कपड़ा दिया, उसने GST चार्ज करा 40% उस पर, एंड क्या बोलते हैं, उसने CGST पे करा उसमें 10%, ठीक है। द प्राइस ऑफ पॉलिस्टर इंक्लूड विल बी 440। तो 400 रुपये का कपड़ा था, 40 रुपये उस पर GST लग गया, तो क्या CGST लग गया, तो क्या बन गया 440 रुपये। नाउ द गारमेंट मैन्युफैक्चर सेल्स द प्रोडक्ट 800 प्लस टैक्स। तो उस मैन्युफैक्चर ने वो क्या बोलते हैं, जो गारमेंट्स है वो कितने रुपए में बेचा, 800 रुपये में, जो कि इंक्लूडेड टैक्स इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या है, जो इसमें एडिशन टैक्सेशन लग रहे हैं वो हमारा क्या बन जाता है, इम्पोर्ट एंड टैक्स क्रेडिट। समझ में आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि हमारा 800 रुपये में हमने बेचा, तो आउटपुट टैक्स हमारा 80 रुपये लग गया, इनपुट टैक्स हमारा 40 रुपीज़ लग गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा 40 रुपीज़ लग गया है। तो ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस हो गए, मिला के हमारा टोटल कितना मैन्युफैक्चर करने के बाद जो गुड्स प्रॉपर सप्लाई हो रही है वो कितने में हो रहा है, 800 रुपये में, ठीक है। मैं इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाऊँगी। आई होप अब आपको सारा क्लियर हो चुका होगा, ये बहुत अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर फिर भी समझ नहीं आया, दोबारा देखो वीडियो को, दोबारा समझो, ठीक है। और मैंने आपको बहुत शॉर्ट नोट्स बना के दिए हैं, ठीक है, विद डायग्राम। एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।